2024 is the year which is very amusing with respect to यूपीएससी एग्जाम्स, क्योंकि वो कोई भी एग्ज़ाम हो अभी तक जो यूपीएससी ने कंडक्ट किए, बीट जियो साइंटिस्ट, बीट एनडीए, बीट सीडीएस एक्सेट्रा, उसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए उसने मार्केट में एक हैवॉक क्रिएट कर दिया। बहुत से लोगों ने ये कहा कि ये तो सिर्फ झांकी है, पिक्चर अभी बाकी है, कि जियो साइंटिस्ट, एनडीए और सीडीएस का पेपर इतना टफ आया है तो सिर्फ सोच के देखो कि सिविल सर्विसेज का पेपर कितना टफ आएगा। खैर, हम यहाँ पे ये चीज समझना चाहते हैं जो एक बहुत मेजर डिलेमा बना हुआ है आज एस्पिरेंट्स के मन में, स्पेसिफिकली फॉर सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट, की जो मार्केट में अलग अलग बातें की जा रही हैं कि जियो साइंटिस्ट के पेपर को सॉल्व करो, एनडीए के पेपर को सॉल्व करो, सीडीएस के यूपीएससी के द्वारा जो भी एग्जाम कंडक्ट की जा रही है, भले ही वो सीबीआई की हो, उसको भी सॉल्व करके जाओ। इट विल इमेंसली हेल्प यू इन द सिविल सर्विसेज। अब एक एस्पिरेंट समझ नहीं पा रहा है कि क्या ये जो एग्जाम्स यूपीएससी कंडक्ट करवाता है, क्या वो सिविल सर्विसेज के लिए वैल्यूएबल है? क्या मैं अपना टाइम अगर इसमें इन्वेस्ट कर रहा हूं तो क्या मैं सही दिशा में जा रहा हूं? बहुत से एस्पिरेंट्स जो ये चीज नहीं कर रहे, आई मीन टू से इन पेपर्स को सॉल्व नहीं कर रहे, उनके मन में एक फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट है कि यार मैं कुछ चीज छोड़ रहा हूं। ऐसा तो नहीं कि मेरा कॉम्पिटिटर इन चीजों को कर रहा है और मैं अपना नुकसान कर रहा हूं। ऐसी तमाम भ्रांतियां एस्पिरेंट्स के मन में चल रही है, मैं जानता हूं, बिकॉज आई एम गेटिंग लॉट ऑफ क्यूरीज। तो मैंने सोचा कि क्यों ना वंस एंड फॉर ऑल इस पूरे मुद्दे को यहीं खत्म कर दिया जाए, एंड विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। जैसे कि मैं हमेशा हर चीज को कभी भी अपने व्यू पॉइंट पुट अप करके सिर्फ ये नहीं बताता हूं कि मैं ये जो बोल रहा हूं ये किस बिहाफ पे बोल रहा हूं। मैं हमेशा कोशिश करता हूं और जितना ज्यादा एग्जाम्पल के थ्रू हो सके कोशिश करता हूं कि आपको खुद को दिखाऊं चीजें, एंड द एंड डिसीजन मेकर विल ऑलवेज बी यू। आखिरी का जो डिसीजन है वो हमेशा आपकी तरफ से ही आना चाहिए। मैं तो आपको सिर्फ एक गाइडिंग पाथ की तरह एक लाइट शोकेस कर देता हूं। तो आज भी मैं आपको तमाम क्वेश्चंस के थ्रू जो कि इन एग्जाम्स में पूछे गए हैं उनके थ्रू मैं ये बताने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से आपका फायदा होगा या आपका नुकसान होगा। मगर इस चीज को शुरू करने के पहले मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल रखना चाहता हूं, और शायद बहुत से स्टूडेंट्स जब इस लेक्चर को या इस वीडियो को खत्म करेंगे ना, तो वो इस मैसेज का जो एक्चुअल इन्फ्रेंस है वो पता कर लेंगे, तो सीसैट की भी तैयारी हो जाएगी। जस्ट टू बी ऑन योर साइड। चलो, तो यहां पे मैसेज ये है कि जब भी आप कोई फ्ली मार्केट, एग्जीबिशन में घूमने जाते हो, आपको तमाम स्टॉल्स दिखती हैं, 50, 100, 150। क्या आप सारी चीजों को खरीद लेते हो? नहीं। आप उन स्टॉल्स में उन आइटम्स को पिक करते हो जो आपको चाहिए, राइट? ऐसा थोड़ी चूरन मिल रहा है तो वो भी ले लो, कपड़े मिल रहे हैं तो वो भी ले लो। बट ऑफ कोर्स सी बात है कि सिर्फ कपड़े चाहिए तो कपड़े ही लोगे, चूरन चाहिए चूरन लोगे, अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस। बिल्कुल वैसे ही यूपीएससी के द्वारा तमाम एग्जाम्स कंडक्ट की जा रही हैं। पहली चीज, संस्था एक ही है, बहुत अच्छी बात है। मगर जो जियो साइंटिस्ट रिक्रूट करने हैं यूपीएससी को, जो एनडीए में बच्चे रिक्रूट करने हैं और जो सीडीएस में बच्चे रिक्रूट करने हैं, उन सबकी क्वालिफिकेशंस, उन सबका नॉलेज बेस यूपीएससी को अलग चाहिए। यूपीएससी ये बात जानती है, हर एक एग्जाम की रिक्वायरमेंट अलग होती है। इसीलिए कभी भी जियो साइंटिस्ट का पूरा पेपर सिविल सर्विसेज के बराबर नहीं होगा, एनडीए का पूरा पेपर सीडीएस के बराबर नहीं होगा, वाइस वर्सा। कुछ भी ले लो आप, किसी भी एक एग्जाम के सारे क्वेश्चंस कभी भी दूसरी एग्जाम के लिए पूरी तरीके से बेनिफिशियल हो ही नहीं सकते कि बस ये कर लो तो ये हो जाएगा। और मैं इस चीज को भी बताऊंगा कि कैसे इन एग्जाम्स के क्वेश्चंस आपको हेल्प करेंगे इन सिविल सर्विसेज या कोई भी एग्जाम में, ठीक है? तो आपने फ्ली मार्केट का एग्जाम्पल इस पूरे वीडियो में ध्यान रखना है कि अपने काम की चीज को पकड़ना है और बाकी चीजों को छोड़ देना है। चलो शुरू करते हैं। देखो, ये जो आपके सामने मैंने पेपर खोला हुआ है ये है सीडीएस का, ठीक है? अब देखो, सीडीएस के कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं हम लोग और फिर देखते हैं कि इससे हम क्या सीख सकते हैं। जैसे अगर आप यहां पे देखोगे इस क्वेश्चन को,
तो मुझे सिर्फ ये देख के बताओ कि क्या राइट टू प्राइवेसी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है या नहीं है। राइट टू प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट के अंतर्गत कौन से केस में डाला गया है, क्या ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है या नहीं है। आप बोलोगे यार तो बेसिक चीज है, ये तो आनी ही चाहिए, राइट। बिल्कुल सही बात है। अब मुझे ये बात सोच के बताओ कि यहां पे आपसे राइट टू प्राइवेसी पूछा है, ठीक है। इसी के जैसा एक क्वेश्चन सिविल सर्विसेज में पूछा गया है बहुत ही रिसेंट में, 2 साल पहले, राइट टू मैरिज को लेके। हदिया सदिया केस आपको याद होगा, राइट टू लाइफ से जोड़ दिया था। यहां पे जो ये राइट टू प्राइवेसी है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है सीडीएस में। राइट टू लाइफ से कनेक्ट करके, या मैं कहूं राइट टू मैरिज, सिविल सर्विसेज में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो जब राइट टू मैरिज, राइट टू प्राइवेसी एक जैसे क्वेश्चन 2 अलग एग्जाम में पूछे जा रहे हैं सीडीएस और सीएसई में, तो हमें क्या समझ में आता है इससे। हमें समझ में आता है कि हो सकता है एक दिन राइट टू मैरिज सीडीएस में पूछ ले जो सिविल सर्विस में पूछा था, और राइट टू प्राइवेसी जो सीडीएस में पूछा है वो सिविल सर्विस में पूछ ले। अरे भैया कॉन्सेप्ट और चीज तो सेम ही रहेगी ना। अब देश का संविधान अगर सीडीएस में पूछ रहे हैं तो वही संविधान सिविल सर्विसेज में भी पूछेंगे ना, कि सिविल सर्विसेज के लिए संविधान ही अलग बना देंगे कि बाबा साहब का संविधान अब काम नहीं करेगा क्योंकि हम सिविल सर्विसेज की तैयारी करवा रहे हैं। कॉमन सेंस लगाओ, अपने काम की चीज पकड़ो, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब जैसे यहाँ पे सीडीएस का क्वेश्चन देखो, यहाँ पे 7th शेड्यूल की बात चल रही है। मुझे ये बताओ, क्या आप ये बात नहीं जानते कि स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट के जो सब्जेक्ट्स होते हैं उसके तमाम क्वेश्चन यूपीएससी सिविल सर्विसेज में पूछे जा चुके हैं कि बताओ इनमें से कौन सा सब्जेक्ट कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, बताओ इनमें से कौन सा सब्जेक्ट यूनियन लिस्ट में आता है। कॉमन सेंस की बात है। तो अगर आप सीडीएस का पेपर दे रहे हो तो आपने क्या सीखा अभी तक इन 2 क्वेश्चंस को देख के। आपने ये सीखा कि ये दोनों क्वेश्चन आपसे बनने चाहिए थे इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द सिविल सर्विसेज ऑल्सो। तो अब आप सीडीएस की तैयारी कर रहे हो तो बनने ही चाहिए थे, पेपर में ही पूछा है। मगर अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो तो भी आपसे ये दोनों क्वेश्चन बनने चाहिए थे। कॉमन सेंस की बात है। अब मुझे बताओ कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पे यूपीएससी सिविल सर्विसेज में आज तक कितने क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कि इस 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में कौन कौन से बदलाव किए गए, फिर 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को क्यों लाया गया, इसको नलीफाई करने के लिए उसमें क्या क्या चेंजेस किए गए, ये सब जानते हो आप लोग। तो वही 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट उन्होंने पूछा है। तो जब मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा हूं मुझे तो ये चीज रटी होनी चाहिए, और अगर मुझे ये चीज रटी है तो मेरे लिए तो अच्छा टेस्ट हो गया ना एक। इस क्वेश्चन को मैं तुरंत सॉल्व करूंगा, और अगर मैं नहीं कर पा रहा हूं इसका मतलब मेरी सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन में कहीं ना कहीं कमी आ रही है, ठीक है। अभी तक मैंने आपको जो क्वेश्चन बताए वो सिविल सर्विसेज के लिए पूरी तरीके से रेलिवेंट थे। बस मैसेज ये देना चाह रहा था मैं। अब आते हैं एक और क्वेश्चन पे, बहुत ध्यान से समझना। अगला क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो यहां पे आपको बताया जा रहा है कि 7th एडिशन ऑफ इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस जो है वो कहां पे हुई। ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है, ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चन यूपीएससी नहीं पूछता इन सिविल सर्विसेज। यूपीएससी नहीं पूछता इन सिविल सर्विसेज, ठीक है। तो अगर आप इस क्वेश्चन को स्किप कर रहे हो तो कर दो आप, क्योंकि सिविल सर्विसेज की अगर आप तैयारी कर रहे हो और आपको लगता है कि यार ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, यूपीएससी ये सिविल सर्विस में नहीं पूछेगा, जो कि नहीं पूछता है, तो आप उसको स्किप कर दो ना। मैं और क्वेश्चन दिखाता हूं, देखो। जैसे अब यहाँ पे क्योंकि सीडीएस का पेपर है तो यहाँ पे इंडिजीनियस असॉल्ट राइफल की बात पूछ रहा है कि ये डेवलप्ड बाय डीआरडीओ। जो भी ये क्वेश्चन पढ़ना, ये क्वेश्चन यूपीएससी नहीं पूछेगा, यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछता है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिया हुआ है पॉलिटिकल आइडिया और दूसरी जगह दिया हुआ है थिंकर। आंग सान सूकाई यूपीएससी सिविल सर्विसेज में क्वेश्चन पूछ चुका है। इमैनुअल कांट, इसकी फिलॉसॉफी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको इसके बारे में हर चीज पता होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि राइट टू लाइफ विद ह्यूमन डिग्निटी में ह्यूमन डिग्निटी को इमैनुअल कांट ने डिस्क्राइब किया है। मैंने आपको जब सीडीएस का पेपर करवा रहा था जब भी बताया था। पूरा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन सिविल सर्विसेज के लिए, बहुत ज्यादा। तो इस क्वेश्चन को आपको बनना चाहिए था। तो क्या मैं अभी तक आपको यह चीज समझा पाया हूं कि आपको अपने काम की चीज कैसे निकालनी है? समझ पा रहे हो? तो सीडीएस के पेपर में आपको ऐसे तमाम क्वेश्चन मिलेंगे जो सिविल सर्विसेज के लिए रेलिवेंट भी होंगे, और तमाम ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो सिविल सर्विसेज के लिए रेलिवेंट नहीं होंगे। जैसे एक और ये एग्जांपल देखो,
ये पूछ रहा है कि फर्स्ट इंडियन कमांडर ऑफ द इंडियन आर्मी कौन थे। अगर आपको ये सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो और ये नहीं भी पता है तो आपका काम चल जाएगा, कोई मतलब नहीं आपको पता होने से, ठीक है। मगर एक और फैक्चुअल क्वेश्चन दिखाता हूं। ये फैक्चुअल क्वेश्चन बोल रहा है लिथियम एक्सप्लोरेशन और माइनिंग प्रोजेक्ट के बारे में कि रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किस देश के साथ में अग्रीमेंट किया है। ये है तो कहने को फैक्चुअल क्वेश्चन। अगर आप यही नहीं जानते कि 2024 में ऐसे अगर मैं 4 से 5 मेटल्स के मिनरल्स के नाम लूं, जैसे रेयर अर्थ एलिमेंट, जैसे लिथियम, जैसे कोबाल्ट, अगर आपको यही नहीं पता कि ये पूरे साल न्यूज में चल रहे थे और मुझे ये क्वेश्चन का फैक्चुअल पॉइंट पता होना चाहिए, ये सिविल सर्विसेज का एक बहुत प्रोमिनेंट क्वेश्चन आपको 2024 में देखने को मिल सकता है। तो ये गलती हमारी है कि हमको पता ही नहीं है कि हमको हमारे काम की क्या चीज लेनी है। तो हो सकता है कि आप फ्ली मार्केट में कपड़े लेने गए हो और आपको चूरन खा के मजा आ जाए और आप कपड़े छोड़ के चूरन ले आए और घर पे बैठ के सोच रहे हो चूरन का करूं क्या। समझ रहे हो बात को। तो ये जो डिलेमा हो रहा है ना स्टूडेंट्स के बीच में, ये सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स के बीच में डिलेमा चल रहा है जिनको ये पता ही नहीं है कि मुझे करना क्या है और मुझे कौन सी चीज कहां से लेके उठना है। समझ रहे हो। तो अपने काम की चीजें लो। अब मैं आपको बताता हूं कि हम जो डेली बेसिस पे प्रिपरेशन करते हैं और जितने क्वेश्चन मैंने आपको सीडीएस के, सीएपीएफ के, जियो साइंटिस्ट के करवाए हैं, वो इसीलिए करवाए हैं क्योंकि वो सिविल सर्विसेज के लिए इंपॉर्टेंट है। समझ रहे हो। अब जैसे ये एटॉमिक क्लॉक वाला क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, ये इससे ज्यादा साइंस टेक में इंपॉर्टेंट सिविल सर्विसेज के लिए कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। एक चीज और मैं ऐड ऑन करना चाहूंगा जो मैंने अभी तक नहीं बताई है। देखो एक छोटा सा डिफरेंस और होता है, छोटा तो नहीं, बड़ा ही मानेंगे, बहुत ज्यादा बड़ा। देखो होता क्या है ना, अब जैसे ये क्वेश्चन देखो क्यूबिट, ये किसको रेफर कर रहा है, ऐसा एक क्वेश्चन पूछा उन्होंने। अब यूपीएससी जो है ना वो ऐसे फैक्ट ये तो पूछेगा, वो क्यूबिट के बारे में यूपीएससी भी पूछेगा, मगर वो ऐसे सिंपलर मैनर में नहीं पूछता है। वो इस क्वेश्चन को थोड़ा और इलेबोरेटिवली पूछेगा कि भैया क्या है क्यूबिट। इस क्यूबिट में वो एक ऑप्शन सुपरपोजिशन से रिलेट करके बताएगा, एक ऑप्शन वो क्वांटम कंप्यूटर और क्लासिकल कंप्यूटर को कंपेयर करके, ऐसे 4 बड़े बड़े ऑप्शन बना देगा। समझ रहे हो। मगर ये तो हमारी समझ है ना, हम जानते हैं कि क्यूबिट पे ऐसा फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं आएगा। अरे भैया मगर इस पेपर को अगर आप सॉल्व कर रहे हो तो कर लो ना 1 मिनट में कि हाँ क्यूबिट जो है क्वांटम कंप्यूटर, आगे बढ़ जाओ तुरंत। समझ रहे हो। मगर ये हमको पता होना चाहिए कि ये जो क्वेश्चन है इससे टफर मैनर में सिविल सर्विसेज में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बस अगर आपको ये बात पता है तो आप इस पेपर को अगर सॉल्व कर भी रहे हो तो इट विल अल्टीमेटली बेनिफिट यू। अब जैसे मैंने आपको ये सीडीएस का बताया, मैं आपको सारे पेपर दिखा सकता हूं, उसमें कोई हर्ज नहीं है। अब जैसे मान लो कि मैं आपको एनडीए का पेपर दिखाता हूं 2024 का। अब देखो यहाँ पे यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स पे क्वेश्चन पूछा है 19 का। ह्यूमन राइट्स पे सिविल सर्विसेज का क्वेश्चन है, आप लोगों को याद है? नहीं तो जाके देखो ह्यूमन राइट यूपीएससी सिविल सर्विस डालो, आपको मिल जाएगा। मल्टीपल टाइम तो मैं उस क्वेश्चन को करवा चुका हूं। अब जैसे यहाँ पे देखो आपकी ये ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ वेनेडियम पूछ रहा है, ये एनडीए का क्वेश्चन है। केमिस्ट्री नहीं पढ़ते हम लोग सिविल सर्विसेज के लिए, छोड़ दो इस क्वेश्चन को, आगे बढ़ो। अरे इतना भी आगे नहीं बढ़ना है, रुको जरा, मैंने बोला आगे बढ़ने का तो बढ़ ही गए। अब मेरी बात सुनो। अब जैसे वेनेडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट पूछी, ये यूपीएससी नहीं पूछेगा। मगर क्या आप लोग ये बात जानते हो कि बैटरीज का जो टॉपिक है वो इंपॉर्टेंट है। अब अगर मैं किसी एक एस्पिरेंट को बोलूं कि लिथियम आयन बैटरीज पढ़ के जाना, अब वो लिथियम आयन बैटरीज सीडीएस में भी पूछेंगे, एनडीए में, सीएपीएफ में, सिविल सर्विस में, कॉमन सेंस की बात है, वो हर चीज के लिए इंपॉर्टेंट है। तो वेनेडियम रिडॉक्स फ्लो बैटरीज जो है वो सिविल सर्विसेज के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे अगर वेनेडियम की आपको बेसिक नॉलेज किसी दूसरी एग्जाम से पता चल रही है तो क्या वो क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल होना चाहिए? बट ऑफ कोर्स होना चाहिए। तो यहां पे फैक्चुअल क्वेश्चन के साथ साथ बैटरी कैसे काम करती है वेनेडियम की और वो लिथियम आयन बैटरी से अलग कैसे, आपको ये आना चाहिए। ये है सिविल सर्विसेज का टॉपिक और क्वेश्चन। तो लिथियम आयन बैटरीज हो वो तो बिल्कुल इलैबोरेट मैनर में आना चाहिए, हमने पढ़ी भी हुई है। और यही चीज आपको समझ में आना चाहिए कि किस चीज को कितनी डीपली सिविल सर्विसेज के लिए पढ़ना है और कितने ऊपर से सीडीएस के लिए पूछा जाता है। ठीक है। तो वेनेडियम का जो क्वेश्चन अभी आपने देखा वो इंपॉर्टेंट नहीं है सिविल सर्विसेज के लिए, मगर अगर वेनेडियम रिडॉक्स बैटरीज का क्वेश्चन पूछा तो वो सिविल सर्विसेज बिल्कुल पूछेगी आपसे, बिल्कुल 100% पूछेगी। तो आपको इतनी डीपली इस बैटरी के बारे में पढ़ना चाहिए था अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो तो। ग्रेफाइट, डायमंड, फुलरिन, ग्रेफिन, क्या आपको नहीं पता ये इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं? इनके बारे में आपको सबको पता होना चाहिए सिविल सर्विसेज के लिए। ऑरोरा, क्या ऑरोरा हम लोग नहीं पढ़ते सिविल सर्विसेज में? मैं आपको दिखाता हूं। ये देखो, ये आप लोगों को क्या दिख रहा है? द हिंदू न्यूज़पेपर दिख रहा है। इसमें हमने एक स्टार सन के बारे में पढ़ा था।
बेटलग्यूइस ब्राइट रेड जायंट स्टार के बारे में पढ़ा था। इसमें जब हम चीज़ों को पढ़ रहे थे तो आपको याद है हम लोगों ने सन स्पॉट, सोलर फेयर, इन सब के बारे में पढ़ा था। ये देखो हमने ऑरोरा के बारे में पढ़ा था, पोलर लाइट, ऑरोरा पोलारिस, बोरेलिस सब पढ़ा है हमने। तो जब आपने सिविल सर्विसेज के लिए पढ़ा है तो यही तो वो क्वेश्चन पूछ रहा है। तो एनडीए का क्वेश्चन हो चाहे किसी का भी क्वेश्चन हो, और यूपीएससी संस्था अगर बना रही है उस क्वेश्चन को इतना लंबा, तो आपको नहीं लगता कि ये क्वेश्चन सिविल सर्विसेज में आएगा? अरे भैया मैंने आपको आर्टिकल भी दिखा दिया ना पूरा, ऐसे मैं आपको तमाम आर्टिकल हर चीज के दिखा सकता हूं जो मैं चीजें बता रहा हूं। तो यहां पे ये जो क्वेश्चंस हैं ये तो हमारी समझ बोलती है ना कि किस क्वेश्चन को पकड़ना है, किस क्वेश्चन को छोड़ना है। अब आपको नहीं पता कि ब्लैक सॉइल, रिगर सॉइल, ये सब इन पे लगातार क्वेश्चन पूछी जा रही है यूपीएससी। ये जो फ्रंट्स हैं, कोल्ड फ्रंट, वार्म फ्रंट, ये स्टैटिक टॉपिक है ना ज्योग्राफी का, तो इसको आपको सॉल्व करना चाहिए। क्लाउड्स का जो टॉपिक है वो सीडीएस ने भी पूछा एक टफ क्वेश्चन, एनडीए ने भी पूछ लिया, तो सिविल सर्विस में क्लाउड नहीं आता है क्या? कॉमन सेंस की बात है ना। क्यूमुलोनिम्बस पे न जाने तमाम बार क्वेश्चन पूछ चुकी है यूपीएससी। क्यूमुलोनिम्बस बारिश किससे होती है, अलग अलग कौन सी सबसे ज्यादा हाइट पे रहता है, साइरस, स्ट्रेटस, इनमें क्या डिफरेंस होता है। कॉमन सेंस की बातें हैं कि जो चीज स्टैटिक पोर्शन है वो हमसे बनना चाहिए, नहीं बन रहा तो उसको स्टैटिक में जाके पढ़ो, सिविल सर्विसेज में काम आएगा। ठीक है, तो हमने ओवरऑल इतनी सारी चीजें देख के क्या समझा? फाइनली हमने समझा कि सारे क्वेश्चन रेलिवेंट नहीं होते हैं किसी भी एग्जाम के, दूसरी एग्जाम के लिए, मगर हाँ बहुत से क्वेश्चंस हमें एक बहुत अच्छी पकड़ बनवा सकते हैं अपने स्टैटिक पोर्शन और करंट अफेयर्स में, क्योंकि वो एक ही संस्था के द्वारा क्वेश्चन डिजाइन किए जा रहे हैं। तो इससे हमें उनका रुझान भी पता चलता है कि वो एक बच्चे से क्या चीज एक्सपेक्ट करते हैं कि वो ये चीजों पे कमांड करके आए। तो मैं उम्मीद करूंगा कि मैं जिस मैसेज को डिलीवर करना चाह रहा था वो आप तक डिलीवर कर चुका हूं। कंक्लूजन तो मैं कभी भी नहीं बताता हूं, कंक्लूजन आप लोग बताओगे चैट सेक्शन में कि आपको इस पूरे वीडियो को देखने के बाद समझ में क्या चीज आई। और बस इसीलिए जब मैं आप लोगों के साथ में डेली जब भी कोई चीज डिस्कस करता हूं, हमेशा कोशिश करता हूं कि वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हर एग्जाम के उठा के, भले वो जियो साइंटिस्ट हो, सीबीआई हो, जो सिविल सर्विसेज के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, उन सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करवा देता हूं। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो एंड फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक। कमेंट में जरूर बताना कि आपको क्या समझ में आया। विल मीट यू सून विद अ न्यू टॉपिक। टिल देन कीप शाइनिंग, हैव अ गुड डे।